जय हिंद दोस्तों, आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो बताइए दोस्तों, आप लोग कैसे हैं और आप लोग का तैयारी कैसे चल रहा है। हम दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आपको कोई भी चीज का दिक्कत नहीं हो रहा हो। तो दोस्तों आज हम लेके आए हैं दोस्तों आप लोगों के लिए हिंदी व्याकरण। और दोस्तों आज हम स्टार्टिंग करने वाले हैं दोस्तों हिंदी व्याकरण का दोस्तों पार्ट नंबर 1। और दोस्तों आपको हम बता दें, यदि दोस्तों आप क्लास 5 से दोस्तों आप 12 तक है, क्या आप इस तरह क्लास आप 5 से लेके दोस्तों यदि आप 12 तक है तो दोस्तों आपको बता दें कि दोस्तों कभी भी आपका हिंदी व्याकरण अलग नहीं आते हैं। और दोस्तों हम आपको जो भी चीज बताएंगे एकदम दोस्तों बेसिक से बताएंगे। और इतना आप दोस्तों उम्मीद कीजिए कि आपको इससे बाहर एक भी एग्जाम में जाने वाला नहीं। यदि दोस्तों आप क्लास 9, 10 और दोस्तों यदि आप 12th के हैं तो दोस्तों आपको बता देते हैं कि दोस्तों सुबोध स्टडी क्लासेस में कहने का मतलब दोस्तों सुबोध स्टडी 0.1 में दोस्तों आपको जो भी चीज बताएंगे एग्जाम दोस्तों आपको एकदम एग्जाम के लेवल से बताते हैं। कोई दिक्कत दोस्तों? आइए दोस्तों गप ना करके डायरेक्ट हम टॉपिक पे स्टार्टिंग करते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें, यदि दोस्तों आप क्लास 5 से लेके यदि दोस्तों आप 12 तक हैं तो दोस्तों सभी के लिए हिंदी व्याकरण एक समान होते हैं। कोई दिक्कत दोस्तों? आइए आज हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों यहाँ पे हिंदी व्याकरण। कोई दिक्कत दोस्तों? और यहाँ पे है दोस्तों आपका टॉपिक का नाम है दोस्तों आज भाषा किसे कहते हैं। यदि दोस्तों हमको यदि हिंदी व्याकरण सीखने का मन करता हो तो दोस्तों सबसे पहले हम भाषा के बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है। कोई दिक्कत दोस्तों? आइए तो यहाँ पे दोस्तों हम देखते हैं कि भाषा किसे कहते हैं। यहाँ पे लिखा है दोस्तों जिसके द्वारा, क्या लिखा है यहाँ पे दोस्तों, जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के विचारों को लिखकर या बोलकर व्यक्त करता है उसे भाषा कहते हैं। यानी कहने का मतलब दोस्तों यदि अभी के टाइम में यदि हम कोई भी चीज बोल रहे हैं और दोस्तों यह चीज आपको यदि समझ में आ रहा हो, इसी को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। या दोस्तों यहाँ पे मान लेते हैं दोस्तों हम कोई भी चीज लिख दिए और यदि हम आपको नहीं भी बताएंगे, यदि आप देख के यदि आप समझ पा रहे हैं, इसका मतलब दोस्तों यही है कि आपको दोस्तों इसका मतलब भाषा के बारे में आपको नॉलेज हो चुका है। कोई दिक्कत दोस्तों? यानी हम ऐसे बोल सकते हैं एक लाइन में कि यदि हमको कोई बोले कि बताओ भाषा किसे कहते हैं, तो दोस्तों हम इसको बता सकते हैं कि जिसके द्वारा हम किसी भी व्यक्ति को समझा सकते हैं या बता सकते हैं, जो कि दोस्तों किसी को समझने में या बताने में हमको दिक्कत ना हो, इससे दोस्तों में क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। कोई दिक्कत दोस्तों? और दोस्तों आपको एक चीज बता दें कि दोस्तों एग्जाम में आपका कभी भी इसका परिभाषा नहीं पूछता है, इसलिए दोस्तों आपको कोई भी चीज का परिभाषा को याद नहीं करना है। कोई दिक्कत दोस्तों? आइए यदि आप दोस्तों यहाँ पे देखिए अगला स्टार में यहाँ पे दिया है दोस्तों कि भाषा मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। यदि दोस्तों आपको कोई बोल दे कि बताओ भाषा कितने प्रकार के होते हैं, तो दोस्तों इसको हम बता सकते हैं कि भाषा 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होता है? तो पहला होता है दोस्तों यहाँ पे मौखिक। पहला क्या बोले दोस्तों यहाँ पे, मौखिक। दूसरा होता है दोस्तों लिखित और तीसरा होता है दोस्तों सांकेतिक। क्या बोलेंगे दोस्तों? पहला भाषा का नाम है मौखिक, दूसरा का नाम है लिखित और दोस्तों तीसरा का नाम है सांकेतिक। कोई दिक्कत दोस्तों? आइए हम दोस्तों प्रत्येक के बारे में दोस्तों आराम से आपको इजी तरह से जो आपको समझने में कोई भी चीज का दिक्कत ना हो। तो पहला नंबर यहाँ पे लिखा है दोस्तों कि मौखिक किसे कहते हैं। कोई दिक्कत दोस्तों? आइए अब आराम से देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है जिसे बोलकर प्रकट किया जाता है उसे मौखिक कहते हैं। यानी कहने का मतलब दोस्तों मौखिक में यही होगा कि यदि हम कोई भी वर्ड बोल रहे हैं और यदि दोस्तों ये वर्ड आपको समझ में आ रहा हो, तो दोस्तों इसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, इसी को कहते हैं हम भाषा। कोई दिक्कत दोस्तों? जैसे आपको हम बता देते हैं, कोई भी आदमी 12 तक नहीं किया, 10वां तक नहीं किया, यानी कहने का मतलब दोस्तों इसको जब कोई भी वर्ड बोर्ड पे लिखा मिले ये दोस्तों पढ़ नहीं पाते हैं, लेकिन यदि इसको हम कोई भी समझा सकते हैं। जैसे कहने का मतलब दोस्तों बहुत आदमी आपने देखा होगा कि कहीं जगह जाता है तो दोस्तों इसको बोर्ड दिखाई नहीं देता, ये दोस्तों व्यक्ति से क्या करते हैं, पूछते हैं। और यदि कोई भी व्यक्ति इसको बता देता है कि इस जगह का नाम यही है,
कहने का मतलब दोस्तों, यदि हम कोई भी वर्ड बोल दिए और बोलने के बाद यदि किसी भी व्यक्ति को समझ में आ जाए तो दोस्तों इसी को हम कहते हैं मौखिक। क्या कहते हैं दोस्तों? मौखिक। कोई दिक्कत दोस्तों? उम्मीद करते हैं कि दोस्तों आपको पहला पैराग्राफ में आपको कोई भी चीज का दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो आइए दोस्तों आप चलते हैं दूसरा में। यहाँ पे लिखा है दोस्तों लिखित। क्या लिखा है यहाँ पे दोस्तों? लिखित किसे कहते हैं? अब दोस्तों यहाँ पे देखिए आराम से बहुत इजी तरह से लिखा हुआ है दोस्तों, जिसे लिखकर प्रकट किया जाता है उसे लिखित कहते हैं। यानी कहने का मतलब दोस्तों, अब हम ऐसा चीज बताएंगे, यदि हम बोर्ड पे कोई भी वर्ड लिख देते हैं और लिखने के बाद यदि दोस्तों ये आपको वर्ड समझ में आ रहा हो और दोस्तों ये वर्ड को आप समझ के किसी दूसरे को बता सकते हैं या अपने आप में समझ सकते हैं, तो दोस्तों इसी को कहते हैं दोस्तों हम लिखित। इसी को क्या कहते हैं दोस्तों? यहाँ पे लिखित कहते हैं। कोई दिक्कत दोस्तों? अब उम्मीद करते हैं कि आपको मौखिक और दोस्तों लिखित में आपको कोई भी चीज का दिक्कत नहीं हुआ होगा। कोई दिक्कत दोस्तों? आइए अब यहाँ पे दोस्तों आपका है सांकेतिक। क्या है दोस्तों? यहाँ पे सांकेतिक। सांकेतिक में दिया दोस्तों, जिसे संकेत या इशारा के द्वारा प्रकट किया जाता है उसे सांकेतिक कहते हैं। यानी कहने का मतलब दोस्तों, यदि आपको कोई बोल दे कि बताओ सांकेतिक किसको कहते हैं, तो दोस्तों इसको हम बिल्कुल इजी तरह से बता सकते हैं, जो ना तो बोलेगा और ना ही दोस्तों लिख पाते। जैसे दोस्तों में बोलते गूंगा आदमी को। कौन सा आदमी को बोलते दोस्तों? गूंगा आदमी को। ये ना तो दोस्तों कहीं पे लिख पाते हैं और ना ही दोस्तों किसी को बता पाते हैं। तो दोस्तों ये किसे बताते हैं? संकेत के द्वारा। यानी कहने का मतलब दोस्तों, यदि हम किसी को बोलते हैं कि आपको एक जगह से लेके दूसरी जगह जाना है, तो दोस्तों इसके लिए हम क्या बोलते हैं? ड्राइंग बनाते। क्या बनाते हैं दोस्तों? ड्राइंग बनाते हैं। नहीं तो दोस्तों हम किसी भी आदमी को रास्ता इससे बताते तो बोलते हैं आपको बायां जाना है, आपको दायां जाना है, आपको ऊपर जाना है, आपको नीचे जाना है। या इसको ऐसे बोलते दोस्तों कि आप आगे जाके बाएं घूमना है, आगे जाके आपको दाएं घूमना है। इसका मतलब यही हुआ दोस्तों कि संकेत के द्वारा बताना ही बोलते हैं दोस्तों संकेती। जैसे दोस्तों आपने बहुत आदमी को बोले होंगे कि गिलास में पानी दो। यानी कहने का मतलब दोस्तों आदमी क्या बोलता है? पीने वाला पानी दो। ऐसे यदि हम दोस्तों बोल पा रहे हैं, इसका मतलब होता है दोस्तों इसको हम संकेत करके बता पा रहे हैं। आपने दोस्तों बहुत आदमी को देखे होंगे कि पैसा ना बोल के दोस्तों डायरेक्ट दोस्तों इस कैटेगरी से बोलता है। कैसे बोलता है दोस्तों? इस कैटेगरी से। इस कैटेगरी का मतलब होता है दोस्तों, इसका मतलब नोट। क्या होता है दोस्तों? इसका मतलब नोट। कोई दिक्कत दोस्तों? यदि हम किसी भी आदमी को, जैसे कहने का मतलब दोस्तों, जो व्यक्ति ना तो बोल पाते हैं और ना ही दोस्तों लिख पाते हैं, तो दोस्तों आपसे बात कैसे करते हैं? ये व्यक्ति दोस्तों आपसे बात करते हैं इशारा के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों बात करते हैं? इशारा के द्वारा। और दोस्तों इस चीज को हम समझ के किसी को बता भी पाते हैं, ये व्यक्ति क्या बोल पा रही है हम समझ पाते हैं। इसी को दोस्तों बोलते हैं संकेत। कोई दिक्कत दोस्तों? आइए अब यहाँ पे है दोस्तों, यहाँ पे कुछ परिभाषाएं। अब यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों कि इसमें क्या क्या हम लोगों का है। तो पहला यहाँ पे लिखा है दोस्तों मातृभाषा। क्या लिखा है यहाँ पे दोस्तों? मातृभाषा किसे कहते हैं? कोई दिक्कत दोस्तों? आइए देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा जन्म लेने के बाद, जन्म लेने के बाद जो पहले भाषा को हम सीखते हैं उसे हमारी मातृभाषा कहते हैं। उसे हमें मातृभाषा कहते हैं। इसका मतलब दोस्तों, यदि मान लेते हैं कि मेरा जन्म हो गया, कोई दिक्कत दोस्तों? यदि दोस्तों मेरा जन्म बिहार में हुआ है, तो इतना आप उम्मीद जरूर कीजिए कि दोस्तों हम लोग का मातृभाषा क्या आ जाएगा? हिंदी। क्या आ जाएगा दोस्तों? हिंदी हो जाएगा। यदि दोस्तों मेरा जन्म तमिलनाडु, कहाँ पे बोले दोस्तों? तमिलनाडु में हुआ है। यानी कहने का मतलब दोस्तों चेन्नई में हुआ है, तो दोस्तों वहां पे हम तमिल बोलेंगे। कैसे बोलेंगे दोस्तों? तमिल। क्योंकि दोस्तों वहां की मातृभाषा ही क्या दोस्तों हम लोग का तमिल है। यदि वहां पे यदि हम जन्म लेते तो दोस्तों वो डाटे हम हिंदी भी बोल पाते नहीं। क्यों? क्योंकि दोस्तों चेन्नई का मातृभाषा मेरा क्या? तमिल है। और दोस्तों हिंदी, यानी कहने का मतलब दोस्तों बिहार का मातृभाषा क्या? मेरा हिंदी है। दोस्तों आप बहुत जगह देखते हैं भोजपुरी बोलता है, बहुत जगह मान लेते हैं दोस्तों, यदि आपको बोलते हैं हम अमेरिका में जन्म लेते, कहाँ पे रहते दोस्तों? अमेरिका में। तो अब इतना गारंटी जरूर मानिए दोस्तों, अभी के टाइम में हम भी इंग्लिश में बात करते। अभी के टाइम में दोस्तों आपसे हिंदी में बात करते नहीं, हम कौन बात करते दोस्तों? इंग्लिश में। लेकिन दोस्तों हम लोग की मातृभाषा क्या है दोस्तों? हिंदी है।
इसीलिए हम दोस्तों आपसे क्या कर पा रहे हैं, आमने सामने बात कर पा रहे हैं। और दोस्तों हम पूरी तरह से आपको क्या करते हैं, समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पर लिखा है, देखिए यहाँ पे दोस्तों को हम नोट बना के लिख दिए हैं, यह भाषा हम अपने परिवार से क्या करते हैं दोस्तों, सीखते हैं। यदि दोस्तों जो भी भाषा हमारे परिवार में बोलते हैं, हमारे माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, भाई बहन, यदि दोस्तों इसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, मातृभाषा। जो भाषा हमारे गार्जियन बोलेंगे, यही भाषा दोस्तों हम क्या करते हैं, सीखते हैं। कोई दिक्कत दोस्तों? हम दोस्तों उम्मीद करते हैं कि दोस्तों आपको भाषा के बारे में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। यदि आपको कोई बोलेगा तो भाषा कितने प्रकार के होते हैं, तो बोलेंगे भाषा 3 प्रकार के होते हैं, मौखिक, लिखित और दोस्तों सांकेतिक। कोई दिक्कत दोस्तों? अगला, और दोस्तों यदि आपको कोई बोल दे कि हमारे परिवार में जो भाषा बोलते हैं, इस भाषा का नाम क्या है, तो दोस्तों इसको आराम से बता सकते हैं कि इस भाषा का नाम है मातृभाषा, जो दोस्तों हम लोग अपने परिवार से क्या करते हैं दोस्तों, सीखते हैं। तो ठीक है दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का सेशन बहुत ही मस्त लगा होगा, जस्त लगा होगा। यदि दोस्तों आपको देखने में बहुत मजा आ रहा हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और दोस्तों यदि आपको देखने में बहुत ही बहुत मजा आ रहा है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं आपके लिए नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।